भैया नेता कितनों के हुई यादवन में, लेकिन लालू मुलायम अखिलेश ना हुई। हम गाना ना गावे वाला ही, लेकिन सच बात है। और आज देश के प्रधानमंत्री हैं तो बीपी मंडल की देन है, मंडल कमीशन की देन है। उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, उन शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जो बात उन्होंने कही थी, आज पूरी की पूरी जो लड़ाई है, चाहे वो कांग्रेस हो, आज की कांग्रेस जो राहुल गांधी हैं वो कर रहे हैं। पीडीए बना करके अखिलेश यादव ने जो नारा दिया वो पूरे देश में बुलंद हो रहा है, पीडीए का नारा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो पीडीए के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को समझने की आवश्यकता। 1965 के आसपास में जो है राव वीरेंद्र सिंह, जो यादव बिरादरी के थे, रेवाड़ी के रहने वाले, उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। और दुर्भाग्यवश बरौनी रिफाइनरी से तेल रिस करके गंगा नदी में गया और आग लग गई। तो कांग्रेस नेता, जो प्रतिपक्ष के नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, पंडित विनोदानंद झा ने कहा था कि जब नंजतियवा और सुद्रवा गुअरवा कुर्सी पर बैठी हैं तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। यह कब जो है बीपी मंडल जी पर कहा गया। और हमारे नेता, महानायक, सामाजिक न्याय के महान पुरोधा बीपी मंडल जी ने कहा था, यह आग तो गंगा जी में लगी है, लेकिन जलन सामंतों के सीने में हो रही है। सामंती जातियों ने क्या कहा था? राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लो, गाय भैंस चराओ। तो वहां की सामंती जातियों ने कहा था, कर्पूरी कर्पूरा, दाढ़ी बना ले उस्तूरा, दिल्ली दरबारे से आया संदेश, दाढ़ी बनावे कर्पूरी, अब भाई चरावे राम नरेश। इस तरह से। और यही नहीं, इन बेईमानों ने कहा कि आरक्षण कहां से आइल, कर्पूरिया का माई बहन भी आइल। मैं बता दूं, यादव समाज में अब तक 11 मुख्यमंत्री हुए हैं। पहला मुख्यमंत्री जिन्हें शेरे दिल्ली कहा जाता था, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेहरू जी के द्वारा 1952 में दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। इनके 13 बरस के बाद, यानी 1965 के आसपास में जो है राव वीरेंद्र सिंह, जो यादव बिरादरी के थे, रेवाड़ी के रहने वाले, उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। आप फिर आ जाइए बिहार में, 51 दिन के लिए मुख्यमंत्री जो बनने का काम किए बीपी मंडल जी, 51 दिन केवल मुख्यमंत्री थे। और पहला मुख्यमंत्री यह 1967 में बिहार के बने। और जब यह मुख्यमंत्री बने और दुर्भाग्यवश बरौनी रिफाइनरी से तेल रिस करके गंगा नदी में गया और आग लग गई, तो कांग्रेस नेता, जो प्रतिपक्ष के नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, पंडित विनोदानंद झा ने कहा था कि जब नंजतियवा और सुद्रवा गुअरवा कुर्सी पर बैठी हैं तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। यह कब जो है बीपी मंडल जी पर कहा गया। और हमारे नेता, महानायक, सामाजिक न्याय के महान पुरोधा बीपी मंडल जी ने कहा था, यह आग तो गंगा जी में लगी है, लेकिन जलन सामंतों के सीने में हो रही है। यह बात है। आप देख लीजिए, 1978-77 के दशक में बाबू राम नरेश यादव जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और निषाद नेता, जो 1974 में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के बहुगुणा जी के द्वारा अध्यक्ष बनाए गए, एमएलसी थे, हमारे निषाद बिरादरी के छेदीलाल साथी जी, उनके परामर्श पर जो है बाबू राम नरेश यादव जी जब 15% जो है ओबीसी को रोस्टर सिस्टम के तहत आरक्षण का शासनादेश जारी किए, तो बाबू राम नरेश यादव को सामंती जातियों ने क्या कहा था? राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लो, गाय भैंस चराओ। और उसी समय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, मुंगेरी लाल पासवान कमीशन एक बना था, लेकिन उस सिफारिश से आगे जाते हुए उन्होंने नए तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को फिट करते हुए उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा को 20% आरक्षण देने का और 3% आरक्षण जो है महिलाओं को जो है आरक्षण देने का काम किया। तो वहाँ की सामंती जातियों ने कहा था, कर्पूरी कर्पूरा, दाढ़ी बना ले उस्तूरा, दिल्ली दरबारे से आया संदेश, दाढ़ी बनावे कर्पूरी, अब भाई चरावे राम नरेश। इस तरह से। और यही नहीं, इन बेईमानों ने कहा कि आरक्षण कहां से आइल, कर्पूरिया का माई बहन भी आइल। जननायक कर्पूरी ठाकुर पर इस तरह की ओछी टिप्पणी जो है इन बेईमानों ने, सामंतों ने करने का काम किया। एक दरोगा बीपी मंडल जी के बाद कुछ महीना के लिए
दरोगा प्रसाद राय जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने। 90 के दशक में आप आएंगे तो लालू प्रसाद यादव बने 2 बार मुख्यमंत्री जनता दल की सरकार में। फिर जो है राबड़ी देवी जी यादव उनकी पत्नी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री बनी। 15 वर्षों तक जो है लालू प्रसाद यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर के ओबीसी एससी के सामाजिक न्याय के धरातल को मजबूत करने का काम किए। आप मध्य प्रदेश में मोहन यादव से पहले सुभाष यादव तो उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बाबूलाल गौर जो यहीं से जा करके प्रतापगढ़ जिले से गाय भैंस वहीं चराते थे और चराने के बाद डेयरी चलाए। 1994 में 2004 में जब नेताजी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब वहाँ के मुख्यमंत्री लगभग में 2 बरस के लिए बने थे। आप सिद्धारमैया 2013 से लेकर 18 तक यादव बिरादरी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। नेताजी जो है 1990 में मुख्यमंत्री बने, 1993 में मुख्यमंत्री बने, फिर 2003 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बन करके इन्होंने जो है कि ओबीसी एससी में ऊर्जा भरने का और इनको जो है उत्साह देने का काम, ओबीसी एससी को आगे बढ़ाने का काम किए। लेकिन आज भैया नेता कितनों के हुई यादवन में, लेकिन लालू मुलायम अखिलेश ना हुई। हम गाना ना गावे वाला ही, लेकिन सच बात है यादवों में सांसद विधायक तो बहुत हुए। जैसे मैंने बताया चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी दिल्ली के सबसे पहले 1952 में मुख्यमंत्री हुए। 4 बार दिल्ली प्रदेश के दिल्ली से सांसद रहे, लेकिन चौधरी ब्रह्म प्रकाश को 1% यादव नहीं जानता। राव वीरेंद्र सिंह को 1% यादव नहीं जानता। मोहन यादव को जो यादव जानता भी है तो अखिलेश यादव के चलते जानता है, खलनायक के रूप में जानता है। और नित्यानंद राय हो, चाहे राम कृपाल यादव हो, चाहे अशोक यादव हो, चाहे उनका बाप हुकुमदेव नारायण यादव हो, चाहे महाराष्ट्र वाले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गंगाराम अहीर के लड़के सचिन अहीर हो, चाहे जो है कि ओबीसी के लिए खलनायक का काम करने वाले भूपेंद्र यादव हो, गिरीश चंद्र यादव हो, ये लोग ओबीसी के दुश्मन हैं, अपने जात के दुश्मन हैं, जमात के दुश्मन हैं। लेकिन तमाम मुख्यमंत्रियों को कोई जानता नहीं, जानता है बीपी मंडल जी को भी नहीं जानता था, कोई यादव नहीं जानता था हमारे उत्तर प्रदेश का। लेकिन बीपी मंडल जी ने जो काम किया कि आज मंडल के बनाम कमंडल की बात की जाती है। और आज तमाम ओबीसी के नेता, चाहे भाजपा में भी, चाहे उमा भारती हो, चाहे बाबूलाल गौर हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने हो, चाहे राम प्रकाश गुप्ता बने हो, तमाम लोग जो इस पद पर आसीन हुए यह बीपी मंडल की देन है, मंडलवाद की राजनीति की देन है। और आज देश के प्रधानमंत्री हैं तो बीपी मंडल की देन है, मंडल कमीशन की देन है, बीपी सिंह के मंडल कमीशन की नीति को लागू करने की देन है। तो नित्यानंद राय का जो बयान आया, यह भारतीय जनता पार्टी के भोंपू हैं। और यही नित्यानंद राय जो जातिगत जनगणना की बात हो रही थी, कास्ट सेंसस की बात हो रही थी, 2021 में इन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दे करके मना कर दिया कि हम ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। तो जो ओबीसी के एससी के दुश्मन हैं वह जमात की बात करते हैं तो यह बेईमानी करते हैं। और ओबीसी एससी समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के लोग हों, ऐसे नित्यानंद राय जैसे लोगों को नेता नहीं मानते। और हमारे यूपी का ही नहीं, बिहार के कुछ लोग जानते हैं, लेकिन बिहार के बाहरी प्रदेश का कोई व्यक्ति नित्यानंद राय को ओबीसी का न नेता मानता है न अपने समाज का मानता है। चलिए ठीक है, देखिए हमारे साथ लौटन राम निषाद जी थे जो तमाम बातें कर रहे थे। एक इम्पॉर्टेंट जो बातें उन्होंने कही वो चोट करने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण को एक ज़माने में माखन चोर कहा गया, वहीं लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे और बिहार को पूरी तरह से बदला और सामंती ताकतों को तोड़ा, लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहा गया। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में क्या क्या नहीं क्या कहा गया, उसके साथ साथ अब सोचिए कि अखिलेश यादव जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपने समय में विकास का काम किया, तो अखिलेश यादव जी को जाते जाते टोटी चोर तक कहा गया। आज भी चले जाएंगे सोशल मीडिया पर तो अनपढ़ और गंवार लोग टोटी चोर भी कहते हैं, ये स्थिति है। तो आखिर ये
पिछड़ी जाति के नेताओं के साथ क्या क्या हो रहा है, ये बात समझने की आवश्यकता है। एक बात जगदेव बाबू ने कहा था, उन्होंने कहा था कि एक सभा में उन्होंने कहा था कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, ये बहुत दूर तक आपको लड़नी है। उन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, जिस लड़ाई की हम शुरुआत कर रहे हैं उस लड़ाई में पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तब जाकर के तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जगदेव बाबू वो दूरदर्शी नेता थे, जो बात उन्होंने कही थी वो समाज के सामने बिल्कुल सटीक उतरी। जगदेव बाबू को भरी सभा में गोली मार दी जाती है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनके बाद जो पीढ़ी आती है, लालू प्रसाद यादव और शिबू सोरेन जैसे बड़े नेता जेल में जाते हैं। जेल में जाने के बाद जब अब आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हैं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव, ये पीढ़ियां, हेमंत सोरेन, ये पीढ़ियां अब राज करने के दौर में है, जिसे जगदेव बाबू के वंशजों और उनके जो तमाम पिछड़ी जाति के लोगों को उन्होंने कहा था, उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, उन शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जो बात उन्होंने कही थी, आज पूरी की पूरी जो लड़ाई है, चाहे वो कांग्रेस हो, आज की कांग्रेस जो राहुल गांधी हैं वो कर रहे हैं, पीडीए बना करके अखिलेश यादव ने जो नारा दिया वो पूरे देश में बुलंद हो रहा है, पीडीए का नारा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो पीडीए के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को समझने की आवश्यकता है। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें जो आपके बीच में करनी है, बहुत सारी खबरें आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।